वृक्ष है ना वो सींचा जाता है, उन आंसू की बूंद से उसमें जल दिया जाता है, जिससे वो बड़ा होता है और वो बड़ा होके इतना बड़ा विशाल होता है, फिर उस पर फल लगते हैं और सबको भी मिलते हैं, है ना। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर आप सबके सामने एक और महत्वपूर्ण भक्ति और प्रेमा भक्ति से भरपूर एक क्वेश्चन, एक सवाल के बारे में एक पूरी वीडियो लेकर, जो कि उठता ही उठता है हर कृष्ण भक्त के, हर कृष्ण प्रेमी के हृदय में, है ना। उस बारे में मैं आज की वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आप सबने होली बना ली होगी, बहुत अच्छे से बनाई होगी, एंजॉय करा होगा ठाकुर जी के साथ खूब आपने एंजॉय करा होगा, खूब उनके साथ उनको रंग लगाया होगा, खुद रंगा होगा, खुद ठाकुर जी को रंगाया होगा। और उसके बाद की जो होली की जो थकान होती है ना, उसे उतारने में बहुत समय लगता है। खैर मैंने तो नहीं खेली इतनी, लेकिन एक बाई चांस एक ठाकुर जी की लीला हुई कि एक पड़ोस में ही एक लड़की जो है खाना बन के आ गई और वो मेरे साथ आकर होके होली खेलने लगी। ये सब ठाकुर जी की लीला होती है, कहीं ना कहीं से भक्त को करा ही देते हैं अपना एहसास जहाँ से भी करवाएं। तो चलिए आज मैं बात करने वाली हूँ जो ठाकुर प्रेम में या भक्ति में जो हमारे आंसू आते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। जो प्रेमा भक्ति में जो भक्ति, भगवान की भक्ति बिना आंसू के ना कुछ भी नहीं है, मतलब वो भक्ति ही नहीं कहलाएगी अगर आंसू नहीं है। तो आंसू तो बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आंसू भगवान की भक्ति का। तो अगर आंसू अगर कमी है आंसुओं की भक्ति में, तो अब भक्ति अभी कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं है, क्योंकि बिना आंसू के वो परिपूर्ण नहीं होती। प्रेमा भक्ति का, प्रेम का और आंसुओं का लिंक ही कुछ ऐसा है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो वो है कि कई बार क्या होता है कि भक्त पूछते हैं कि जैसे हम भक्ति में रोते हैं, तो कई बार उन्हें भी नहीं पता होता कि ये वास्तविक हम प्रभु के लिए ही रो रहे हैं, या फिर कोई लौकिक, कोई हमारी पारिवारिक या लौकिक कोई ऐसी कोई चिंता है, कोई टेंशन है, या कोई समस्या है जिसको लेकर के हम परेशान हैं और रो रहे हैं। हमें अंदर से नहीं पता, लेकिन हम वास्तव में उस वजह से रो रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि हम प्रभु के विरह में रो रहे हैं, भगवान के लिए रो रहे हैं, भगवान के वियोग में रो रहे हैं। तो कई बार भक्त को भी नहीं पता होता, वो खुद उसे भी नहीं पता होता कि वो क्यों रो रहा है, कि पर अंदर से कहते हैं ना, भगवान हमारे अंदर की बात जानते हैं। तो वो यही है कि भगवान जानते हैं कि अंदर से कि हम किस वजह से रो रहे हैं, कि वास्तविकता में हमें भगवान चाहिए, भगवान के विरह में रो रहे हैं, या अपनी किसी लौकिक समस्या को लेकर रो रहे हैं। तो वो सब जानते हैं। तो लेकिन ये पता कैसे लगाया जाए कि ये आंसू हमारे जो है वास्तविकता में प्रभु के विरह में आ रहे हैं, वियोग में आ रहे हैं, या फिर हमारी किसी समस्या को लेकर आ रहे हैं। इसको पता लगाने का ना 3 तरीके हैं। पहला तो ये 3 तरीके हैं, आप अगर ये तीन चीज़ें अगर आपके आंसू में हैं, तो फिर वे जो है प्रभु के वियोग के ही आंसू हैं, किसी समस्या के साथ आंसू नहीं है ना। तो इन 3 बातों से आप चेक कर सकते हैं। पहली बताने से पहले एक बार आपको स्मरण करवा दूं कि मैं ठाकुर जी से संबंधित उनकी प्रेमा भक्ति से, उनसे कैसे आसान तरीके से जुड़ सकें, बिना किसी डर के, खौफ के, प्रेम से कैसे जुड़ा जाए ठाकुर जी से, इससे संबंधित मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। समय समय पर आपको वीडियोस मिलती रहे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, है ना। तो चलिए पहला बताती हूँ बिना आपको ज़्यादा वेट कराए। पहला ये है कि अगर हम जो विरह के जो आंसू होते हैं ना, वो निरंतर होते हैं। निरंतर मतलब कंटिन्यूटी होती है उसमें, वो लगातार होते हैं। वो ये नहीं कि अब कोई टेंशन आई तो रो रहे हैं, या कोई नहीं गई तो वो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चलता रहे, वो आंसू अपनी जगह पर है। चाहे आपकी खुशी का माहौल है वो तब भी आएंगे, गम का माहौल है वो तब भी आएंगे। वो कंटिन्यूस, वो कभी रुकते नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ दिन का गैप हो गया व्यस्तता के कारण, लेकिन जो आंसू है ना, वो अक्सर आपको आएंगे ही आएंगे। पूजा करते टाइम, या एकांत में बैठते टाइम, या मंदिर जाते टाइम, या भगवान के धाम में घूमते समय, भगवान के दर्शन करते समय, ये आंसू आते ही आते हैं। ये निरंतर होते हैं, ये दिन पर दिन, मतलब कभी बंद नहीं होते हैं। जैसे किसी समस्या के आते जाने के साथ साथ ये आते जाते नहीं है, ये बंद नहीं होते, निरंतर। अगर ये एक बार आने लगे,
प्रभु के वियोग में, तो ये चलते ही रहते हैं। दूसरा ये है कि ये ना दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं। हाँ, इसमें नित्य निरंतर जो है बढ़ोतरी होती है। ये मतलब जो वियोग का जो आंसू है, दिन पर दिन आपको ज़्यादा ज़्यादा वियोग महसूस होगा और ये बढ़ते जाएंगे। ये कभी घटेंगे नहीं, कभी लुप्त नहीं होंगे। समस्या के आने जाने के साथ साथ समस्या अपनी जगह चलती रहेगी, ये अपनी जगह चलते रहेंगे और ये नित्य निरंतर इंक्रीज़ होते रहेंगे। आपका वियोग की मतलब ऐसा होगा, पहले तो कभी कभार धाम जाते समय आता था, धाम में खड़े हैं तब आते थे आंसू, लेकिन अब क्या हुआ करेगा, अब बात बात में आपकी आंखों में आंसू आया करेंगे। जब आप भगवान को नहला रहे हैं तब आंसू आ गए। फिर ऐसा हुआ करेगा कि किसी ने नाम ले दिया भगवान का कि आपको आंसू आने लगे। ये बहुत ऊंची स्थिति होती है, बहुत ही सौभाग्यशाली दुर्लभ स्थिति अगर किसी की हो जाए तो कि उनका नाम सुनते किसी के आंसू आ जाए। इससे बड़ी कोई स्थिति, इससे बड़ी कोई कृपा है नहीं, है ना। तो नित्य निरंतर बढ़ते जाते हैं। इससे आपका हृदय अंतःकरण जो शुद्ध होता है, ये जो गंदगी होती है ना आंसू, ये अंदर की गंदगी होती है जो आंसू के रूप में बाहर निकलती है और आपका मन साफ हो जाता है। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि ये ना समस्याओं के आपकी ज़िंदगी में सुख आएंगे, दुख आएंगे, जाएंगे, सुख आएगा, जाएगा, दुख आएगा, फिर जाएगा। उनके साथ साथ आएंगे जाएंगे, नहीं कि आपको सुख आया, अगर आपको सुख चल रहा है वो तब भी चल रहे हैं आंसू, और दुख चल रहा है तब भी वो आंसू चल रहे हैं। उसके आने जाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी उस गम पे। तो आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई आपकी ज़िंदगी में और आप उसको लेकर के, या कुछ ऐसा घटित हो गया कभी जीवन काल में, उसको सोच कर आप दिन प्रतिदिन रोते हैं। तो ऐसा तो कहीं ना कहीं आप ना खुद शोध करके देख सकते हैं कि कहीं उस समस्या के कारण तो नहीं आप रो रहे। तो वो, लेकिन प्रभु के जो आंसू है ना, उन पर किसी, चाहे आप बहुत बड़ी खुश, चाहे आपकी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ शांति है, बढ़िया चल रहा है सब, लेकिन वो आंसू तब भी रहेंगे। वो किसी सुख या दुख के साथ आएंगे जाएंगे नहीं, वो अपनी जगह होंगे, वो निरंतर चलते ही रहेंगे। ना वो आएंगे कि सुख आया तो चले गए और दुख आया तो वो फिर आ गए कि मुझे फिर विरह हो गया, कि दुख के साथ ही विरह हो गया। नहीं, वो अपनी जगह चलेंगे। लौकिक तो कुछ भी होता रहे, जैसे मीराबाई के साथ जहर दे दिया उन्हें, या सम्मान भी हुआ कई जगह, भक्तों का कई जगह सम्मान भी होता है, वाह भी मचती है, और बहुत ज़्यादा उनको इतना ज़्यादा कस के भी देखा जाता है कि सूलियों पे जहर भी दिया जाता है। तो भक्तों की जीवन कभी सरल नहीं होता, लेकिन उनका प्रेम भगवान के साथ बना रहता है। उस पर कोई इन सब चीज़ों का बाहरी चीज़ों का, सुख दुख का, उनके प्रभु के प्रेम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये 3 निशानियाँ आप देख लो। आप किस वजह से रो रहे हो, अगर सुख दुख आ रहा है उसके साथ साथ जो रो रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ बाहरी आवरण की वजह से रो रहे हो। और नित्य निरंतर जी अगर सोच रहे थे कि, अगर आप सोचते हैं कि मैं पहले तो मुझे बहुत रोना आता था अब नहीं आता, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं किसी समस्या को लेकर रोते हो। तो प्रभु का प्रेम में तो आंसुओं के बिना कुछ है ही नहीं। प्रभु के प्रेम में प्रेम का दूसरा रूप पर्यायवाची है आंसू, बिना आंसू के, और ये तो चलता ही रहता है प्रेम में अनंत काल तक, आंसू और हंसी। कहते हैं ना भगवान की भागवत में लिखा है ना, कभी मेरा भक्त खुशी से नाच उठता है सारी शर्म त्याग छोड़कर, कभी पूरे बहुत जोर जोर से रोने लगता है बीच सभा में बिना किसी लाज के, कभी ठहाके मारकर हंसने लगता है। ऐसी भक्त की परिस्थिति होती है। तो इन सब चीज़ों के बगैर प्रेम का आदान प्रदान, प्रेम ये है ही इन सब चीज़ों का, कभी मिलन कभी वियोग, ये सब आंसुओं के बिना तो कुछ है ही नहीं प्रेम में, है ना। तो आंसू से ही प्रेम की जो वृक्ष है ना वो सींचा जाता है, उन आंसू की बूंद से उसमें जल दिया जाता है, जिससे वो बड़ा होता है, और वो बड़ा होके इतना बड़ा विशाल होता है, फिर उस पर फल लगते हैं और सबको भी मिलते हैं, है ना। तो ये है प्रेम की में बहुत ताकत है, भगवान से भी ज़्यादा भगवान के प्रेम में बहुत ताकत है, इन आंसुओं में बहुत ताकत है। बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलते हैं, बड़ी कृपा से मिलते हैं, राधा रानी की कृपा से मिलते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं शोध करके कि आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये किस चीज़ की वजह से है। वाकई प्रभु के प्रेम की वजह से अगर आंसू है तो अपने आप को कांग्रेट्स बोलिए और खुश होइए कि भगवान ने, ठाकुर जी ने, राधा रानी ने आप पे इतनी कृपा करी कि उन्होंने अपने प्रेमाश्रु आपको दे दिए, है ना। तो चलिए देखिए, अब शोध करिए और नीचे बताइए कमेंट में टाइप करिए कि आपको क्या वाकई में ठाकुर जी के विरह में आंसू आते हैं, है ना।
तो चलिए, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भक्तों में, और हम मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी एक और अच्छा सा विषय लेकर। अब मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।